डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ फीडर्स, जो सब स्टेशन का सर्विस एरिया है उसको किसी न किसी ज्योमेट्रिक फिगर के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर हमारे पास 4 फीडर्स एक सब स्टेशन से निकल रहे हैं तो हम स्क्वायर शेप का सर्विस एरिया अज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप की सर्विस एरिया मौजूद है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे हमें 6 फीडर चाहिए होंगे अगर हम हर फीडर के साथ इक्वली लोड को पावर सप्लाई करना चाहते हैं। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हम सब स्टेशन की यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट जो है सब स्टेशंस को आपस में कंपेयर करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब स्टेशन में से अगर 4 फीडर निकल रहे हैं और दूसरे सब स्टेशन में से अगर 6 फीडर सप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के दरमियान में किस तरह से रिलेशन डेवलप होगा कि दोनों की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी या जो पावर डिलीवर करने की कैपेसिटी होगी वो किस तरह से होगी। इसी तरह दोनों के ऊपर जो लिमिट्स लगेंगी वो किस तरह से होंगी और परसेंटेज ड्रॉप दोनों के अंदर कैसे एवेलुएट किया जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक स्क्वायर शेप की ज्योमेट्रिक फिगर को अज्यूम करते हुए यानी स्क्वायर शेप का सर्विस एरिया अज्यूम करते हुए हम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। फिर उसके बाद हम इसी मेथडोलॉजी को यूज़ करके एक हेक्सागोनल शेप के लिए ये चीज़ करेंगे और फिर हम इस मेथड को जनरलाइज कर लेंगे। और लेक्चर के लास्ट में हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट नंबर ऑफ़ फीडर्स के लिए जो सब स्टेशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपस में कंपेयर करेंगे। सो लेक्चर के इस हिस्से में अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर शेप का सर्विस एरिया मौजूद हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो अभी जो हम पहला पार्ट करेंगे उसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास सर्विस एरिया है वो क्या है, एक स्क्वायर शेप का है। स्क्वायर शेप के सर्विस एरिया से मुराद ये है कि अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सब स्टेशन है वो यहाँ पे है और ये जिस एरिया को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है वो स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप से मुराद ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको सेंटर में अज्यूम करूँ तो ये हमारे पास कुछ रफली ऐसे करके सर्विस एरिया बन जाएगा। अब हम अज्यूम करते हैं कि इसके अंदर से 4 फीडर्स जो हैं वो इस सर्विस एरिया को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो ये लाइन होंगी, जैसे ये है, ये फीडर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीडर। इसी तरह दूसरा फीडर इधर होगा, तीसरा फीडर यहाँ पे होगा और चौथा फीडर यहाँ पे है। अब हर फीडर एक सर्टेन सर्विस एरिया को कवर कर रहा होगा। तो ये जो फीडर है ये अपने दोनों तरफ कुछ ना कुछ सर्विस एरिया कवर कर रहा होगा। तो अज्यूम करते हैं कि वो सर्विस एरिया ये वाला है। ये इन 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं, ये डॉटेड लाइन और ये वाली जो एक ट्रायंगल है और ये जो दूसरी नीचे ट्रायंगल बन रही है ये इस फीडर का सर्विस एरिया है। अब जो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे वो ये होगा कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड को हम अज्यूम करेंगे। यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि लोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि जैसे जैसे फीडर की लेंथ बढ़ती जा रही है उससे जो लेटरल्स निकल रहे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि क्योंकि ये हमारे पास प्राइमरी फीडर है तो इसका मतलब ये है कि जो आगे लोड्स होंगे उन तक जो पावर पहुंच रही होगी उसके दरमियान में क्या आ रहे होंगे, ट्रांसफार्मर्स आ रहे होंगे। तो अब उन ट्रांसफार्मर्स को हम यहाँ पे डॉटेड से अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे कि हम इससे पहले देख चुके हैं कि हमारे पास जो इंक्रीजिंग लोड होता है वो किस तरह से होता है, तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज़ करके मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से करके हमारे पास लोड जो होगा वो आ रहा होगा। अब इसमें ये जो ये डॉट्स हैं ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन ट्रांसफार्मर से आगे लोड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जो सारा सर्विस एरिया है वो इस फीडर का सर्विस एरिया कहलाएगा। सो अब हमारे पास जो
यहाँ पे डिस्टेंट लोकेशन है, यानी सबसे जो दूर लोकेशन बनती है सब स्टेशन से, वो यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनता है या ये वाला पॉइंट बनता है। अब ये सबसे डिस्टेंस लोकेशन इसलिए है क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स के ऊपर पावर को डिलीवर करना है तो बेसिकली पावर पहले फीडर की इस लेंथ पे डिलीवर हो रही होगी और फिर यहाँ पे जो पावर होगी वो यहाँ से डिलीवर हो रही होगी। यानी आपके पास यहाँ से डायरेक्ट आप इस बात को ज्यूम नहीं कर सकते, ये डॉटेड लाइन बनाई गई है, ये सिर्फ एक डिस्टिंक्शन है सर्विस एरिया की कि इस फीडर का सर्विस एरिया और जो बाकी फीडर का सर्विस एरिया है उनमें एक डिस्टिंक्शन ये लाइन कर रही है। तो ये हमारे पास सबसे डिस्टेंस पॉइंट बनेंगे। सो अब अगर हमें परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालना है इन डिस्टेंस पॉइंट्स पे, सपोज करें कि मैं इस पॉइंट को सी कह देता हूँ, तो सी पॉइंट पे परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए पहले मुझे इस पूरे फीडर के क्रॉस परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालना होगा और फिर यहाँ से यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है उस पे परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना होगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे और बताते चलूँ कि अब यहाँ पे भी हमारे पास इस तरह करके ट्रांसफार्मर्स मौजूद हैं। अब ये ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं कनेक्टेड कि जी यहाँ पे सपोज़ करें कि जी यहाँ पे ट्रांसफार्मर है उसके आगे एक और ट्रांसफार्मर, इस तरह से ये नहीं कनेक्टेड। ये एक्चुअल में कैसे कनेक्टेड है कि जब आप इस लेंथ से इधर आ रहे होगे तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, फिर अगली लेंथ पे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ट्रांसफार्मर। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में ये जो फीडर है इससे बहुत सारे लेटरल्स निकल रहे हैं और उनके आगे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड हैं। सो अब हमारे पास जो यहाँ पे हमने जो चीज़ अभी प्रूव करनी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक स्केल शेप का सर्विस एरिया मौजूद है तो उसके अंदर हमने परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को कैसे एवेलुएट करना है। तो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि हमें अगर एक लाइन के अंदर से या एक फीडर के अंदर से परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो उसका फार्मूला हमने देखा है वो क्या था कि अगर हमने परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हमने इससे पहले देखा है कि ये चीज़ किसके बराबर होगी, S इंटू एल इंटू के। इसमें हमारे पास जो S था ये क्या थी, जितने भी आपके KVA डिलीवर हो रहे हैं S उनको रिप्रेजेंट करता है। L जो था वो लेंथ ऑफ द फीडर था और लेंथ कौन सी फीडर था, जहाँ पे आपका लोड सेंटर मौजूद होगा, यानी ये L जो होगा वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके लोड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। और K क्या चीज़ थी, K हमारे पास कांस्टेंट था, ठीक है, और ये कांस्टेंट क्या बताता है, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर KVA पर माइल। और हमने इसमें क्या देखा था कि जो हमारा K था वो एक तो कंडक्टर की साइज़ और स्पेसिंग पर डिपेंड करता है, इसके अलावा K की वैल्यू हमारे पास जो जो भी आप बेस वैल्यू कंसिडर करते हो, रिसीविंग एंड वोल्टेज जैसे कि हम कंसिडर करते हैं, तो K की वैल्यू उस पर भी डिपेंड करती है और इसके अलावा K की वैल्यू पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। तो अगर हम सपोज़ करें कि डिफरेंट सब स्टेशंस की स्टडी कर रहे हैं और उन सब के लिए हमने कंडक्टर साइजिंग और पावर फैक्टर और बेस वैल्यू अगर सेम रखी है तो हम हर एक के लिए K की वैल्यू क्या कर सकते हैं, सेम अज्यूम कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 फीडर्स मौजूद हैं और हमने अभी एक फीडर की स्टडी करनी है, यानी अभी हमने सिर्फ इस एक फीडर के रेलिवेंट चीज़ों को डिराइव करना है। तो अब 4 फीडर्स के लिए जो यहाँ पे अब आपको करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट डिफ़ाइन करना होगा जिससे हमें पता चल सके कि हम जिस सब स्टेशन की स्टडी कर रहे हैं उसमें से 4 फीडर्स आउट हो रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी जो सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे वो 4, यानी अभी हम इस्तेमाल जैसे S4 मैं लिखूँगा तो S4 का ये मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ फीडर्स कितने हैं, 4 हैं, उनमें से एक पे से कितने जो है लोड सर्विस हो रहा है, ठीक है, यानी कितना। S4 का क्या मतलब है कि आपका किलो वोल्ट एम्पेयर में जो लोड एक फीडर सर्व कर रहा है वो S4 से आप रिप्रेजेंट करोगे। इसी तरह अगर आपने चारों फीडर्स का देखना है तो आप 4 अगर सपोज़ करें चारों फीडर्स एक जितना KVA डिलीवर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो टोटल S होगा वो किसके बराबर होगा, 4 इंटू
S4, तो S4 सिर्फ एक फीडर के लिए है। तो अब हम यहाँ पे S को इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लोड डेंसिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे S4 इज इक्वल टू A4 इंटू डी। अब यहाँ पे A4 क्या चीज़ है? A4 क्या है? जो कि आपका एक फीडर का सर्विस एरिया है। तो इस एक फीडर का सर्विस एरिया मैंने जैसे पहले बताया कि ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है, ये दोनों मिलके इस एक फीडर का सर्विस एरिया बना रहे हैं। और डी हमारे पास यहाँ पे क्या है? लोड डेंसिटी। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। डी हमारे पास क्या है? लोड डेंसिटी। और A4 हमारे पास क्या है? सर्विस एरिया ऑफ वन फीडर। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 सब्सक्रिप्ट है वो ये क्या शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ फीडर्स हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। सो अब हमें जो चीज़ यहाँ सबसे पहले डिराइव करनी है वो ये है कि जो डी है ये हमारे पास, यहाँ देखें डी के साथ कोई सब्सक्रिप्ट नहीं लगाया हुआ। डी के साथ इसलिए नहीं सब्सक्रिप्ट लगाया हुआ क्योंकि डी हम एज सच जो है वेरी नहीं कर रहे होंगे, बल्कि डी को हम क्या अज्यूम कर रहे होंगे? कांस्टेंट अज्यूम कर रहे होंगे सब फीडर्स के लिए, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो डी को हम क्या अज्यूम करेंगे? ये एक कांस्टेंट है, चाहे आप जितने भी नंबर ऑफ फीडर ले रहे हैं उसके मुताबिक। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास A4 की क्या वैल्यू आएगी। तो A4 बेसिकली क्या है? एरिया है, सर्विस एरिया जो एक फीडर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमने रिलेशन ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास जो ट्रायंगल का एरिया होता है ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी है। ये जो एल था ये क्या था? लेंथ ऑफ फीडर था। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ फीडर यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ है, ठीक है, इसको L4 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और सॉरी ये जो लेंथ होगी ये बेसिकली क्या होगी कि आपके लोड सेंटर पे कौन सी लेंथ बन रही है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये लेंथ क्या है? ये लेंथ होगी वो लेंथ जहाँ पे आपकी लोड सेंटर बनता है इस सर्विस एरिया के लिए, और L4 का मतलब है लेंथ ऑफ फीडर। सो अब यहाँ पे हमने जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा है इसको आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखें, अगर हम एक ट्रायंगल के लिए चीज़ अप्लाई करें, यानी जिस भी जहाँ पे ये मैं मार्कर मूव कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को अगर मैं अज्यूम करूँ तो इस ट्रायंगल के लिए जो मेरा एरिया बनता है वो क्या बनता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्योंकि ये स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप का मतलब ये है कि अगर आपके पास आप इतनी लेंथ को L4 ले रहे हैं तो ये लेंथ भी क्या है? L4 है। ठीक है, और ये लेंथ भी L4 है और ये भी क्या होगी? L4। तो इसका मतलब ये है इस केस के अंदर ये लेंथ भी कितनी होगी? L4। सो अब हमने अगर सिर्फ एक ट्रायंगल के लिए चीज़ करनी है, एरिया निकालना, तो एक ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस, यहाँ पे इस केस में बेस मेरे पास क्या होगी? L4, और हाइट भी क्या होगी? L4। ठीक है, और सेम क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हैं तो इसका मतलब है सुपर वाइड ट्रायंगल का भी एरिया इतना ही होगा, हाफ इंटू L4 इंटू L4। तो अब अगर आपने टोटल एरिया निकालना है तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हाफ L4 स्क्वायर बनता है, यहाँ पे भी हाफ L4 स्क्वायर, तो ऐड होकर वो क्या बन जाएगा? L4 स्क्वायर। तो यहाँ पे S4 जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? L4 स्क्वायर इंटू डी, और L4 क्या है? फीडर की लेंथ है। सो अब परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को जो हमने ऊपर रिलेशन लिखा है इसी के अंदर मैं इसको वापस पुट कर देता हूँ। तो जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा वो क्या बन जाएगा?
अब एस यहाँ पे जो है S4 यानी आपने एस की जगह ये पुट करना है, तो ये बन जाएगा L4 स्क्वायर इंटू डी इंटू लेंथ इंटू के। अब इसमें मज़ीद और हम क्या चेंज कर सकते हैं, ये जो लेंथ है ये हमने ऑलरेडी, हमें पता है कि हमने लोड डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए इस लेंथ का अंदाज़ा लगाना है। तो हमारे पास जो फीडर के अलॉन्ग लोड डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या है, वो यूनिफॉर्मली है, और इस वजह से हम जो यहाँ पे लेंथ कंसिडर करेंगे लोड सेंटर के लिए, वो हम क्या कंसिडर करेंगे, 2/3 ऑफ टोटल लेंथ। यहाँ पे हमारे पास जो L होगा वो क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ L4, और इस वैल्यू को जब हम वापस इस रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 2/3 इंटू डी इंटू L4 क्यूब इंटू के। तो यहाँ पे मेरे पास एक रिलेशन आ गया है जो कि ये बता रहा है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर शेप का सर्विस एरिया हो और उसके अंदर 4 फीडर्स हों, तो एक फीडर के अलॉन्ग जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम इस रिलेशन के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हैं हेक्सागोनल शेप सर्विस एरिया के लिए। तो हेक्सागोनल शेप सर्विस एरिया के अंदर क्या होगा कि हम जो शेप कंसिडर करेंगे उसकी, हेक्सागोन का मतलब ये होगा कि उसमें बेसिकली कुछ इस तरह से होगा कि जो शेप होगी वो रफली कुछ ऐसे बन रही होगी, ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि सर्विस एरिया यहाँ पे है। सो अब इसका मतलब ये है कि इससे 6 फीडर निकल रहे होंगे जो डिफरेंट सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनमें से एक फीडर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इस तरह करके हमने इसमें से 6 फीडर निकाल लिए। तो एक फीडर का जो सर्विस एरिया होगा, अगर मैं इस फीडर का सर्विस एरिया बनाऊँ तो वो कुछ ऐसे बन रहा होगा, ठीक है। तो अब हमने इस केस में भी दोबारा से एक फीडर की जो लेंथ है उसको पहले कंसिडर करना है। तो जैसे स्क्वायर शेप के केस में हमने एक फीडर की लेंथ को क्या कंसिडर किया था, L4। इस केस में हम उसी चीज़ को क्या रख देंगे, L6। तो ये एक फीडर के लेंथ होगी। अब जो ये हमने दोबारा जिस तरह उसके केस में हमने क्या किया था, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप का जो रिलेशन था उसको पहले हमने लिख लेना है। तो इस केस में मैं उसको S6 इंटू लेंथ इंटू के, और S6 हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, A6 इंटू डी, ठीक है। A6 का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ़ फीडर 6 हैं और उनमें से एक फीडर का सर्विस एरिया जो होगा उसको A6 कहेंगे, और डी हमारे पास क्या होगी, लोड डेंसिटी, और जो यूनिट होगा इसका वो क्या बनेगा, KVA, क्योंकि हम S फाइंड कर रहे हैं। तो A6 हम कैसे निकालेंगे, जिस तरह हमने उस केस में कि ट्रायंगल का एरिया निकाला था, इस केस में भी हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज़ थोड़ी मुश्किल होगी वो ये है कि वहाँ पे हमारे पास क्योंकि स्क्वायर सर्विस एरिया था, तो हमारे पास लेंथ जो थी, जितनी लेंथ यहाँ पे थी उसके मुताबिक हमने बाकी लेंथ्स को कंसिडर कर लिया। तो अब इस केस में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हेक्सागोनल सर्विस एरिया जो हेक्सागोन का जो अपना एरिया बनता है उसको देखना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हम एक मेथड कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, और ये अब क्या बन रही है, एक ट्रायंगल्स बन रही हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके अब बना रहा हूँ, क्योंकि जो ये वाली चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये आप अगर देखें तो ये इनके वर्टिसेस पे नहीं मैच कर रही, बल्कि ये जो सारी लेंथ्स हैं उनके सेंटर के ऊपर जाके ये बन रही है, तो ये फीडर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हेक्सागोन के एरिया को निकालने के लिए हम कुछ इस तरह से करते हैं कि ये शेप कंसिडर करता हूँ। अच्छा, जो यहाँ पे क्योंकि शेप थोड़ी बिल्कुल प्रॉपर उस तरह से नहीं बन रही जो हेक्सागोन शेप है, तो हेक्सागोन का मतलब क्या है कि टोटल 6 साइड्स होंगी और वो सारी साइड्स एक दूसरे से के इक्वल होंगी, ठीक है।
तो अब अज्यूम करते हैं कि जी आप इस तरह करके इसको ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लें। अब ये मैंने वर्टिसेस पे बनाया है, यहाँ पे इसको बनाने का मकसद सिर्फ क्या है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जब आप ये चीज़ करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि जो हर एक ट्राइंगल के अंदर जो है वो दो साइड्स बराबर आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को कंसिडर करूं तो इसके अंदर आप देखें कि दोनों के अंदर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। इसके अलावा दोनों के अंदर एक जो साइड है वो कॉमन भी आ रही है, और इसके अलावा जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो भी दोनों के अंदर क्या है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है जो सारी ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, कन्ग्रुएंट्स हैं। कन्ग्रुएंट्स का मतलब क्या है कि आपने कोई से 3 पैरामीटर्स को मैच करना होता है, तो वो जो ट्राइंगल्स होती हैं वो एक दूसरे से मैच करती हैं। यानी आप ट्राइंगल्स को आप क्या कंसिडर कर सकते हैं कि उनके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो एंगल यहाँ पे अगर बन रहा है, क्योंकि अगर आपको देखें तो ये एक, अगर आप सर्कल के गिर्द बना रहे हैं, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है, तो आपके पास जो टोटल एंगल होना है वो कितना बनना है, यानी ओवरऑल सर्कल का एंगल कितना बनेगा, 360। तो क्योंकि अब आपने 6 ट्राइंगल्स बना दिए, इसका मतलब ये है कि ये जो एक ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल बन रहा है ये कितना बनता है, 60 डिग्री। तो अब जो यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे हम ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं जिसको स्टडी करें, यानी जिस ट्राइंगल को हम स्टडी कर रहे हैं वो ये वाली है। तो इस ट्राइंगल का भी यहाँ पे क्या बन रहा है, 60 डिग्री, और जो फीडर निकल रहा है वो यहाँ से इस जगह पर। इसका मतलब है दोनों ट्राइंगल्स में वो 30-30 डिग्री आ जाएगा। यानी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करके बनाता हूँ, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली ये जो भी दरमियान में ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ये क्या फीडर है, और यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री है दोनों तरफ, ठीक है। और ये जो लेंथ है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, L4 है। सो अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। तो अब अगेन हमें एक्चुअल में एंड रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो अब इस ट्राइंगल के एरिया के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। एक तो हमें ये लेंथ चाहिए, क्योंकि हमने जो यहाँ पे फार्मूला लगाना है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या बन जाएगी, ये वाली, और हाइट हमारे पास ये बन जाएगी। तो हाइट हमारे पास मौजूद, हमें बेस निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा लगाते हैं जिसके अंदर हमारे पास L4 भी इन्वॉल्व हो जाए और ये वाली लेंथ भी हो जाए। तो अज्यूम करते हैं कि जो ये लेंथ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको मैं x अज्यूम करता हूँ जिसको मैंने एवेलुएट करना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ tan 30 डिग्री या tan 60 भी आप कर सकते हैं, चल tan 60 करके देखते हैं। tan 60 का यहाँ पे मतलब ये है कि जो रिलेशन होगा हमारे पास वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और 60 डिग्री रखने का मतलब ये है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर बनेगा वो 60 के सामने वाली साइड बनेगी, यानी ये वाली साइड, यानी L4, और बेस को हमने क्या कहा, x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, L4 ओवर tan 60, या इन अदर वर्ड्स ये क्या आ जाएगा, L4 ओवर √3, ठीक है। इसी तरह सेम यही चीज़ आप tan 30 भी करके देख सकते हैं। अज्यूम करते हैं कि अगर tan 30 करते तो फिर हमारे पास रिजल्ट कैसे आता। अब 30 डिग्री के सामने वाला आपके पास क्या बनता, परपेंडिकुलर। तो अगेन यहाँ पे रिलेशन कौन सा लगना था, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर आपने क्या रखा हुआ, x, बेस क्या रखा हुआ आपने, L4, ठीक है। और tan 30 होता है 1 ओवर √3। तो इसका मतलब है जो हमारे पास x निकलना था वो हमारे पास L ओवर √3 है। तो दोनों केस में रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, सेम निकल रहे हैं। सो अब हमने x भी निकाल लिया है, हमारे पास यहाँ पे फीडर की लेंथ भी मौजूद है। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और हमारे पास जो बेस है वो कितनी है, हमारे पास बेस बेसिकली
इस चीज़ को हम कंसिडर करें, ये जिसको एक्स हमने कहा था, तो ये हमारे पास कितनी निकली है L4/√3 और हाइट है L4, ठीक है। और अब क्योंकि हमारे पास सर्विस एरिया के अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, इसका मतलब है कि आप यही वाला जो एरिया है ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 2 दफ़ा इसको आप ऐड जब करोगे तो ये एक्चुअल में रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो L4² / √3 आ जाएगा। तो ये चीज़ अभी हमने निकालनी थी हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या एवेलुएट करना था, A6 एवेलुएट करना था। तो जो A6 हमारे पास आ गया वो क्या आ गया है L4/√3। तो अब हम इस चीज़ को वापस इसमें पुट करते हैं और वापस इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारे पास आ जाएगा L4/√3 इंटू D इंटू L इंटू K, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है ये वाली, ये कौन सी लेंथ है, जो आपके लोड सेंटर पे है। तो लोड हमारा किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह हमने स्क्वायर शेप में लिया था, हमारा लोड इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी वो आएगी 2/3 ऑफ L6, सॉरी यहाँ पे L6 आता है, L4 नहीं है, L6/√3 इंटू D इंटू L6 इंटू K। सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, L6² था यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा L6³ / इंटू D इंटू K। तो ये हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकल आया है। अगर हमारे पास एक हेक्सागोनल शेप का सर्विस एरिया हो तो एक फीडर के अंदर जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है उसका रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, यानी L6³ / इंटू D इंटू K। तो अब हमने दो तरह की जो ज्योमेट्रिक फिगर्स हैं उनके लिए हमने परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप एक फीडर के लिए निकाल लिया है। अब अगर हमारे पास एक कोई भी और शेप आ जाए तो इसका मतलब है ये एक यही आपने स्ट्रेटजी करनी है कि आपको परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप का जो बेसिक रिलेशन है जो हमने इसी लेक्चर के पहले हिस्से में देखा था, तो उसको अप्लाई करना है आपने। फिर उसके बाद आपने जो मेन होगा एरिया, जो सर्विस एरिया, वो एवेल्यूएट करना है और वापस जब वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा। सो अब हमने एक जेनेरिक मेथड निकालना है जिसके अंदर सिर्फ हम नंबर ऑफ़ फीडर्स की इंफॉर्मेशन पुट करें तो हमारे पास जो है वो चीज़ एवेल्यूएट हो जाए। यानी आपको हर दफ़ा ये सारे इतनी ये जो एरिया और इस चीज़ को निकालें, क्योंकि अभी ये फिगर्स सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ फीडर्स ऐड करते जाएंगे या जो शेप आप कंसिडर करेंगे अगर उसकी नंबर ऑफ़ साइड्स ज़्यादा होती जाती हैं तो फिर उनको समझना जो है वो या उसका एरिया निकालना आसान नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि लोड इंक्रीजिंग है तो इसलिए जो लेंथ आएगी, ये जो L लिखा हुआ है जो कि लेंथ ऑफ फीडर टिल लोड सेंटर रिप्रेजेंट कर रही है, तो इस लेंथ को हम क्या लिखेंगे 2/3 ऑफ L6। तो यहाँ पे परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा L6/√3 इंटू D इंटू 2/3 ऑफ L6 इंटू K। अच्छा यहाँ पे सॉरी स्क्वायर भी है, ठीक है। और जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 L6³ इंटू D इंटू K। सो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आएगा अगर हमें एक फीडर का परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालना है एक हेक्सागोनल सर्विस एरिया के लिए जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ फीडर्स कितने होंगे 6। अब हम एक जेनेरिक मेथड डिराइव करेंगे जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ़ फीडर्स की बेस पे रिलेशन को हम चेंज कर सकेंगे। तो अभी जो हमने दोनों डेरिवेशंस की हैं स्क्वायर शेप सर्विस एरिया के लिए और हेक्सागोनल शेप सर्विस एरिया के लिए, उसमें हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि नंबर ऑफ़ वर्टिसेस या नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स को देख के हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो एक सर्टेन सर्विस एरिया के अंदर बनती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर शेप हो तो हमने देखा था कि इसके अंदर हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बनती थी।
ठीक है। इसी तरह इसमें ये ट्रायंगल वो थी जिसको हमने कंसिडर किया था और यहाँ पे इसका फीडर मौजूद था। इसी तरह अगर हेक्सागोनल शेप हो, ठीक है, इसके अंदर भी सेंटर से इस तरह करके हम 6 ट्रायंगल्स बना सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ साइड्स के यहाँ 6 है। सो एक तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ़ साइड्स या नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि जो एक सर्कल है वो 360 डिग्री टोटल उसका एंगल होता है। तो अगर हमारे पास हमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स पता हो तो एक ट्रायंगल जितना भी उस टोटल सर्कल का एरिया कवर कर रहा होगा उसको भी हम अंदाज़ा उस पर भी लगा सकते हैं। यानी अगर हम एक सर्कल कंसिडर करें, अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, तो इस सर्कल का अब क्या है कि टोटल एरिया कितना है 360। अब इसमें अज्यूम करते हैं कि जी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसी तरह और बहुत सारी ट्रायंगल्स इसके अंदर बन रही हैं। तो इस एक ट्रायंगल ने इस 360 में से कितना एरिया कंसिडर करना है। लेट्स सपोज के नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स हमारे पास बन रही हैं n, ठीक है। तो जो हमारे पास पीछे सर्विस जो एंगल रह जाएगा इस एक ट्रायंगल के अलावा, सपोज यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स हमने डिवाइड, ये फीडर हो गया, ठीक है, और ये वो ट्रायंगल जो किस जितना वो सर्विस एरिया कवर कर। तो अज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल है अगर हमारे पास थीटा है, यहाँ पे भी थीटा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो एक सर्विस एरिया वो कितना एंगल कवर कर रहा है 2 थीटा, ठीक है। और जो बाकी सारा रह गया वो कितना होगा n-1 इंटू 2 थीटा। n-1 का क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ़ फीडर्स, ठीक है। नंबर ऑफ़ फीडर्स जितने होंगे उतनी ही हमारे पास क्या होंगी, ट्रायंगल्स बन रही होंगी। तो अगर एक फीडर का सर्विस एरिया 2 थीटा है तो जो 360 में से बाकी फीडर्स रह गए हैं, एक का हमने बना ली तो बाकी फीडर कितने रह गए हैं n-1, तो वो कितना एरिया एंगल कवर कर रहे होंगे 2 थीटा। सो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सर्कल बना हुआ है ये किसी भी सब स्टेशन की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारे पास डॉटेड है ये फीडर है और ये वो ट्रायंगल है। अब अज्यूम करते हैं कि जो शेप ये बन रही है उसकी जिस साइड को ये 2 लाइनें जाके मिल रही हैं वो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अगर हमने जेनेरिक मेथड एवेलुएट करना है तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हमने एक डिफरेंशियल पार्ट लिया है या डिफरेंशियल एरिया लिया है, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं DA, ठीक है। तो अब हमने जो देखा है कि हमें दोनों जो पहले 2 केसेस थे स्क्वायर और हेक्सागोनल शेप में, उसके अंदर हमने एरिया वैल्यूएट करना था। तो अब अगर एरिया वैल्यूएट करना है तो यहाँ पे भी हम अगर हमने टोटल सर्विस एरिया वैल्यूएट करना है तो हमने ये जो डिफरेंशियल पार्ट लिया है इसको यूज़ करेंगे। यानी हम थ्रू आउट द फीडर लेंथ डिफरेंट पोर्शंस छोटे छोटे बना लेंगे और एट द एंड उन सारों को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा करके टोटल एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब अगर सपोज़ करें कि हमें इस इतने एरिया को हमने कंसिडर किया है और हम अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो पहली लाइन आ रही है यहाँ तक का फासला अगर हम इसको x कंसिडर करते हैं तो ये जो हमारे पास होगा, ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ये इस लेंथ को हम क्या कहेंगे dx, ठीक है। और हमने क्योंकि ट्रायंगल की एक साइड की इस लेंथ को निकालना है तो अज्यूम कर लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं y, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे साफ करके दोबारा बना देता हूँ कि हमने क्या करना है। हमें एक कोई भी शेप है उसकी ये एक साइड होगी, ठीक है। ये साइड बेसिकली अगर आप इस तरह से करके बनाएं तो ये वो सर्विस एरिया है जो कवर करेगा ये डॉटेड फीडर, ठीक है। और हमने क्या किया है कि इसी सर्विस एरिया के अंदर एक छोटा सा पोर्शन अज्यूम किया है, ठीक है। इस पोर्शन की जो लेंथ है ये क्या है dx है। सेंटर से लेके पोर्शन की इस बाउंड्री तक की जो लेंथ है वो क्या है x है, ठीक है।
और यहाँ पे थीटा है ऊपर और यहाँ नीचे भी क्या है, थीटा। ठीक है। अब हमने अगर सपोज करें कि जी जिस पे भी मैं ये मार्कर कर रहा हूँ इस ट्राइंगल का इसके लिहाज से हमने देखना है। ठीक है। तो अब अगर मुझे इतने हिस्से की मेजरमेंट चाहिए जिसको मैंने क्या कहा है, y, तो y के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहले किया था tan थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस केस में थीटा किधर यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर, यानी इस केस में वो क्या है, y, और बेस हमारे पास क्या होगी, ये वाली साइड। ठीक है। तो ये क्या है, x प्लस डी एक्स। ठीक है। सो टोटल एरिया अब हमारे पास कैसे आएगा कि अगर हमने टोटल एरिया निकालना है तो हम जो अभी हमने x tan थीटा यानी x प्लस डी एक्स था, तो उसमें से डी एक्स क्योंकि बहुत कम लेंथ है तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो जो x tan थीटा है इसकी जो डिफरेंट हमने पोर्शंस बनाए हुए हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम x इज़ इक्वल टू 0 टू x इज़ इक्वल टू टोटल लेंथ। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dx। ठीक है। तो ये अभी हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी, ये हम निकालना क्या चाह रहे हैं, टोटल सर्विस एरिया। और यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि हमारे पास जो टोटल सर्विस एरिया यहाँ पे निकल रहा है, क्योंकि हमने बेसिकली एक ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है टोटल जो सर्विस एरिया निकलेगा वो दो ट्राइंगल्स को ऐड करके निकलेगा। तो फॉर टाइम भी हम सिर्फ एक ट्राइंगल के लिए चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। सो अभी हमारे पास जो tan थीटा इसके लिए कांस्टेंट होगा और x की इंटीग्रेशन हमारे पास x स्क्वायर बाई 2 और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक आना है। तो हमारे पास जो आ जाएगा l स्क्वायर बाई 2 tan थीटा। ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ है इसको मैं यहाँ पे n इसके साथ लिखने लगा हूँ ताकि हम इसको कंफ्यूज ना करें, जो लेंथ हम फीडर की लेते रहे हैं लोड सेंटर के लिए। ठीक है। तो एल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ फीडर्स n है, तो एक फीडर की जो लेंथ है वो एल एन होगी। तो हमारे पास जो टोटल एरिया आ गया वो क्या आ गया है, एक ट्राइंगल का वो क्या आ गया, एल एन स्क्वायर बाई 2 tan थीटा। अब जो टोटल एरिया इससे निकलेगा, ठीक है, दो ट्राइंगल्स, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल के लिए। अब जो दो ट्राइंगल्स के लिए निकलेगा वो एरिया हमारे पास, यही टर्म दो दफ़ा ऐड होगी या आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, एल एन स्क्वायर इंटू tan थीटा। अब हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास टोटल n फीडर्स हैं और हर एक फीडर 2 थीटा सर्विस एरिया कवर कर रहा है। ठीक है। टोटल हमारे पास फीडर कितने हैं, n, और हर फीडर कितना एरिया कवर कर रहा है, 2 थीटा। तो टोटल जो होगा n इंटू 2 थीटा, हमारे पास टोटल जो एंगल होगा वो कवर होगा। क्योंकि ये एक सर्कल बनता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा, 360, यानी हमारे पास जितने भी फीडर्स हैं वो कुल कितना एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, 360 डिग्री। तो अब हमारे पास यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा हमारे पास आ जाएगा 360 बाई 2n। अब हम इसी वैल्यू को वापस जब एरिया के रिलेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल एन स्क्वायर ओवर, सॉरी 2 नहीं आएगा अभी, tan इंटू 360 बाई 2n। ठीक है। और हम इसी से s निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप ए एन लिख लें ताकि ए एन से मुराद क्या होगा कि हमारे पास n फीडर्स हैं, तो एक फीडर जो सर्विस एरिया कवर कर रहा है, यहाँ भी ए एन कर लिया। तो अब हमारे पास जो एस एन होगा वो क्या हो जाएगा, डी इंटू ए एन। सो हमने ए एन निकाल लिया है, एल एन स्क्वायर इंटू tan थीटा 360 बाई 2n। सो अब परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हम इस एस एन को परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप के रिलेशन में पुट करते हैं। परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है कि इक्वल होता है एस इंटू लेंथ इंटू के, और
ये जो लेंथ है, ये लेंथ कौन सी है, जो आपके लोड सेंटर तक की लेंथ है। तो हम क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर रहे थे हर एक केस में वो क्या थी, इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो इसका मतलब है जो लेंथ आएगी वो 2/3 ऑफ टोटल लेंथ जितने भी है ln। एस अब हमारे पास क्या है, जो भी हमने एवेलुएट किया, d इंटू ln स्केयर tan 360/2n और आखिर में k। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2/3 इंटू डी इंटू ln क्यूब इंटू k इंटू 3 tan 360/n, सॉरी 360/2n। सो अब जिस तरह हमने 4 फीडर सर्विस एरिया को देखा था जिसकी शेप स्क्वायर थी, तो अगर आप यहाँ पे n4 पुट करें तो हमारे पास वही रिलेशन आ जाएगा जो हमने 4 फीडर के लिए निकाला है। और अगर आप 6 पुट करते हैं तो जो हमने 6 फीडर के लिए परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप निकाला है हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। सो अब अगर हम 4 और 6 फीडर्स को आपस में कंपेयर करें उसके डिफरेंट पॉइंट्स को, ठीक है, कि हमारे पास 4 और 6 फीडर्स, अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला कंपैरिजन हम करते हैं वो करते हैं नंबर ऑफ़ फीडर्स के लिहाज से, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि 4 फीडर्स या जो स्क्वायर शेप का है एरिया वो 4 फीडर से कवर होगा और जो हेक्सागोनल शेप होगी वो किससे कवर होगा, 6 से। और एरिया ऑफ 1 फीडर यानी एक फीडर जो सर्विस एरिया कवर करता है वो इस केस में क्या होगा, L4 स्क्वायर बनता था, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। और इस केस में वो बनता था L6/3, L6 स्क्वायर/3, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं। इसी तरह अगर आपने टोटल एरिया निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा जितने भी आपके नंबर ऑफ़ साइड्स हैं या नंबर ऑफ़, इन अदर वर्ड नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स से, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास 4 फीडर के केस में आपका 4 इंटू L4 स्क्वायर बन जाएगा और 6 फीडर के केस में हमारे पास 6 इंटू L6 स्क्वायर ओवर √3, ठीक है। तो इसके अलावा जो KVA डिलीवर हो रहे होंगे जो एक सर्विस एरिया या एक फीडर के जो सर्विस एरिया से डिलीवर हो रहे होंगे वो क्या होगा कि आपने सिंपल एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना है, D से। तो हमारे पास जो KVA होगा या इन अदर वर्ड S होगा वो क्या हो जाएगा, D इंटू L4 स्क्वायर और यहाँ पे D इंटू L6 क्यूब ओवर √3 आ जाएगा। ये चीज़ करने का मकसद सिर्फ ये कि आपको कंपैरिजन पता चल जाए कि हमने दोनों जगह पे जो चीज़ें की हैं उनमें आपस में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब अगर आपने टोटल S निकालना हो, ये तो था एक फीडर के लिए S4 और S6 हम इसको कह लेते हैं। अब अगर आपने टोटल S निकालना है TS, ठीक है, यानी TS4 और TS6 निकालना है तो आप सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 4 इंटू D इंटू L4 स्क्वायर और यूनिट दोनों केस में क्या है, KVA, इधर भी KVA है और इस केस में भी यूनिट क्या रहती, KVA। और यहाँ पे हमारे पास TS6 क्या बन जाएगा, ठीक है। TS6 के अंदर आप इस सारे रिलेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू D इंटू L6 क्यूब ओवर √3। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो S4 और S6 है ये हमारे पास एक फीडर का सर्विस एरिया और TS4 और TS6 पूरा जो सब स्टेशन टोटल सर्विस एरिया कवर कर रहा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप था वो जो 4 फीडर का जो था सब स्टेशन उसके केस में जो एक फीडर कवर करता था उसको लिखने का क्या तरीका था, हमने S
और जो लेंथ को भी उसमें रिप्लेस कर, यानी जो जनरल फार्मूला था वो क्या था, उसमें हमने देखा था s इंटू लेंथ इंटू के, ये जनरल फार्मूला था। इसमें s पुट किया, लेंथ को 2/3 पुट किया और k से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आता है वो इस केस में 0.667 L4³ इंटू डी इंटू के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप आता है अगर हमारे पास 4 फीडर हों। इसी तरह अगर हमारे पास 6 फीडर हों तो जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो हम पहले ही एवेलुएट कर चुके हैं, वो हमारे पास आता है तकरीबन, पहले हम क्योंकि उसको पॉइंट्स में नहीं लिख रहे थे, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे वो पॉइंट्स में आप लिखेंगे तो यहाँ पे वो 0.385 L6³ D इंटू के बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ अगर देखें तो जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप है वो 4 फीडर्स के केस में ज़्यादा है अगर हम फीडर्स की लेंथ को सेम अज्यूम करें, जबकि वही ड्रॉप आपका 6 फीडर के केस में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर हमने मेन फीडर का करंट निकालना है तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं 3 फेज़ पावर का, S = √3 × V लाइन इंटू I लाइन, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो लोड करंट होगा जब हम 4 फीडर के लिए निकालेंगे तो रिलेशन कौन सा इस्तेमाल होगा, S = √3 × V लाइन I लाइन। ठीक है, यहाँ से I लाइन बन जाएगा S/√3 V लाइन। और इसके अंदर आप जो, क्योंकि हमने एक फीडर का करंट निकालना है तो जो S की वैल्यू है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो लाइन करंट आ जाएगा वो आ जाएगा L4² इंटू D/√3 इंटू V लाइन। इसी तरह अगर हमने 6 फीडर के लिए निकालना है तो यही रिलेशन आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे S जो होगा वो अब जो 6 फीडर के लिए हमने एक फीडर का S निकाला है जिसको हमने S6 कहा था, यानी यहाँ पे S4 और इस केस में S6 होगा, वो उसको जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो होगा L6² इंटू D/3 V लाइन।